क्या टाइम ट्रैवल 6000 वर्ष पूर्व में अस्तित्व में थी? वैसे टाइम ट्रैवल कोई हालिया अवधारणा नहीं है, लेकिन अगर हम अतीत पर नजर डालें तो हमें अंदाजा हो सकता है कि समय यात्रा क्या है और भविष्य में इसके क्या होने की संभावना है। सभी प्राचीन सभ्यताओं ने समय यात्रा और मल्टीपल यूनिवर्स के विचार का बात किया है। इनमें से प्रत्येक ब्रह्मांड में समय अलग अलग गति से गुजरता है। सिंधु संस्कृति महाभारत कालीन और संभवतः उससे भी पहले की है। टाइम मशीन का विचार आज के समय से काफी मिलता जुलता था। उस युग में लोगों को किसी मशीन की आवश्यकता नहीं थी, वे अपनी सिद्धियों के साथ यात्रा कर सकते थे। चाहे गीता हो या बाइबल, सभी पवित्र ग्रंथ समय यात्रा की बात करते हैं। सत्य युग के दौरान कुकुतमी नाम का एक राजा थे जो पानी के नीचे के साम्राज्य कुशस्थली के शासक थे। ये एक बहुत समृद्ध राज्य था, लेकिन राजा के पास कोई पुत्र नहीं था, इसलिए वो अपनी बेटी रेवती के लिए एक उपयुक्त दूल्हे की तलाश में थे जो उनके बाद राज्य संभाल सके। लेकिन उन्हें उसके लिए कोई उपयुक्त वर नहीं मिला, इसीलिए उन्होंने भगवान ब्रह्मा के पास जाने और उनकी मदद लेने के बारे में सोचा। उन्होंने रेवती के साथ ब्रह्मलोक की यात्रा की। भगवान ब्रह्मा गंधर्वों द्वारा संगीत प्रदर्शन में व्यस्त थे। राजा ने धैर्य पूर्वक प्रदर्शन समाप्त होने की प्रतीक्षा की। प्रदर्शन के बाद वो भगवान ब्रह्मा के पास पहुंचे और कहा, हे ब्रह्मा, मैं इस बेटी का विवाह किससे करूं? मैं आपके पास यही पूछने आया हूं कि मैंने कई राजकुमारों की तलाश की और उनमें से कई को देखा, लेकिन उनमें से कौन उचित होगा मेरी पुत्री के लिए, आप बताइए। भगवान ब्रह्मा उसकी मूर्खता पर हंसे और बोले, हे राजा, जिन राजकुमारों के बारे में तुम बात कर रहे हो वो सभी मर चुके हैं। उनके बेटे, पोते और उनके दोस्त भी मर चुके हैं। ब्रह्मा जी ने राजा को समझाया कि अस्तित्व के विभिन्न स्तरों पर समय अलग अलग चलता है। जिस समय वे ब्रह्मलोक में प्रतीक्षा कर रहे थे, 27 चतुर्युग पृथ्वी पर बीत चुके थे। ब्रह्मलोक में रहने के दौरान राजा के मित्र, परिवार, खजाने, उसकी सेनाएं, सब कुछ गायब हो चुका है। राजा और पुत्री दोनों आश्चर्यचकित और हैरान थे। वे अपने नुकसान से दुखी थे, लेकिन भगवान ब्रह्मा ने उन्हें सांत्वना दी और कहा कि कृष्ण के भाई बलराम रेवती के लिए एकदम उपयुक्त है। वे धरती पर आए और बलराम के पास पहुंचे जिन्होंने रेवती से विवाह किया। राजा कुकदमी ने पाया कि मनुष्य विकसित हो गए हैं और प्रकृति से अलग होते जा रहे हैं। उन्होंने अपनी बुद्धि को कमजोर कर लिया है। राजा ब्रह्मलोक वापस चले गए क्योंकि उसके पास पृथ्वी पर कोई काम नहीं था। ये इस बात का संकेत है कि मनुष्य अधिक से अधिक मशीनों पर निर्भर होते जा रहे हैं, जिससे उनकी सोचने की क्षमता प्रभावित हो रही है। वे अपनी आध्यात्मिक और बौद्धिक क्षमताओं का त्याग करके सभी के लिए आसान समाधान खोजने की कोशिश कर रहे हैं। राजा और उनकी बेटी द्वापर युग में पृथ्वी पर लौट आए, जबकि वे सतयुग में ब्रह्मलोक गए थे, और ये केवल तभी संभव है जब कोई आयाम और अंतरिक्ष की यात्रा करे। कहा जाता है कि एक बार अर्जुन किसी काम से स्वर्ग की यात्रा पर गए और जब वे वापस आए तो उनके सभी दोस्त बूढ़े हो गए थे, जबकि वो वैसे ही रहे। इससे सिद्ध होता है कि समय का पहिया या काल चक्र अस्तित्व के ध्यान के आधार पर अलग अलग चलता है। अर्जुन ने अलग अलग स्थान और समय की यात्रा की जहां समय धीरे धीरे बीतता गया। राजा मनु बहुत समृद्ध और समर्पित राजा थे। वो भगवान विष्णु के बहुत बड़ा भक्त थे। उन्होंने सत्ययुग के दौरान शासन किया था। एक दिन जब वो शहर में घूम रहे थे तो उन्हें पता चला कि समाज में बुराइयां घर कर गई है और लोग भगवान के नाम पर पैसे भी मांग रहे हैं। इससे वो बहुत परेशान हुए और उन्होंने अपना राज्य त्याग कर मानवता का मार्गदर्शन करने का रास्ता खोजने का फैसला किया। वो अपनी पत्नी के साथ आत्मज्ञान के मार्ग खोजते हुए जंगल में रहने लगे। एक दिन उन्हें एक छोटी सी बात करने वाली मछली मिली जो उनसे मदद मांग रही थी। राजा मनु ने उसे बचाने के लिए उसे उठाकर पानी के एक घड़े में डाल दिया, लेकिन उन्हें आश्चर्य हुआ जब उसका आकार बढ़ने लगा और ये इतना बड़ा हो गया कि उसे अपने लिए समुद्र की आवश्यकता पड़ी। राजा मनु ने इसे समुद्र में ले जाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा। पास के ग्रामीणों ने उनकी पिटाई भी की। अंततः वो मछली को बचाने में सफल रहे। राजा ने मछली को समुद्र में ले गए। तब भगवान विष्णु मत्स्य अवतार में उनके सामने प्रकट हुए। वो मनु से बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें एक नाव बनाने का आदेश दिया जिसमें वो मानव जाति को ज्ञान की ओर ले जा सके। मनु के सभी रिश्तेदार और दोस्त मर गए। भगवान विष्णु मनु, उनकी पत्नी और पशुओं को नाव पर ले गए। भगवान शिव ने पृथ्वी को समाप्त कर दिया, लेकिन इन्हें पृथ्वी पर जीवन जारी रखने के लिए बचाया गया। इस प्रकार राजा मनु एक समय यात्री थे जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर आए और पृथ्वी पर जीवन जारी रखा। उन्होंने सतयुग का अंत और त्रेता युग की शुरुआत देखी।
जब भगवान विष्णु सो रहे थे तो ब्रह्मा ने उनकी नाभि से एक कमल उगला जो सृष्टि के मूल का प्रतीक है। ब्रह्मा इस ब्रह्मांड के निर्माता है जिसमें हम सभी रहते हैं। हम ब्रह्मा को ब्रह्मांड के रूप में भी ले सकते हैं। वैदिक ग्रंथ अक्सर इस ब्रह्मांड को ब्रह्मा के रूप में संदर्भित करते हैं। पुराणों के अनुसार ये ब्रह्मांड अस्थायी है जिसमें ब्रह्मा 100 ब्रह्मो वर्षों तक रहते हैं और फिर इसे विलीन कर देते हैं और एक नए ब्रह्मांड का जन्म होता है। वेदों में एक वैद अर्थात 100 त्रुटि के बराबर होती है। काल चक्र को परिभाषित करने वाली बहुत सारी गणनाएं हैं। 15 दिन एक पक्ष के बराबर होते हैं। ब्राइटर लूनार साइकिल कहा जाने वाला पक्ष पितृ या मृत पूर्वजों के लिए दिन है और डार्कर लूनार साइकिल इनकी रात है। मुहूर्त एक वैदिक इकाई है जो समय को मापती है। 24 घंटे के दिन और रात में 30 मुहूर्त होते हैं। प्रत्येक अवधि 48 मिनट की है जिसे आगे 30 कला में विभाजित किया गया है। किंवदंतियों के अनुसार मनुष्य का एक वर्ष स्वर्ग में एक दिन के बराबर होता है। इसके अनुसार कलियुग 4,32,000 मानव वर्ष लंबा है और 4 युगों के चक्रों को एक महायुग कहा जाता है। ब्रह्मा के प्रत्येक वर्ष में 360 दिन होते हैं और हम अपने वर्तमान ब्रह्मा के 51 वर्ष में है। वेदों के अनुसार ब्रह्मा दिन में सृष्टि करते हैं और रात्रि में विश्राम करते हैं। इस दौरान सारी सृष्टि वापस उन्हीं में समाहित हो जाती है। अंततः हमारा जीवन काल ब्रह्मा का एक दिन ही है। इस सभी गणनाओं के अनुसार हमारी पृथ्वी लगभग 155 अरब वर्ष पुरानी है। यहाँ तक कि आधुनिक विज्ञान ने भी इसी अंक का पता लगा लिया है। और यदि हम गैजेट्स का उपयोग बंद कर दें और अपने मस्तिष्क के न्यूरॉन्स का उपयोग करें तो वास्तव में मानव मस्तिष्क को इससे बहुत मदद मिलेगी। अगर हम सबसे प्राचीन सभ्यता पर नजर डालें तो एक नाम सामने आता है और वो है सिंधु घाटी सभ्यता। अब समय यात्रा की सोच के बारे में बात करते हुए हम सभी उस डर से परिचित हैं जिसने 2012 में पृथ्वी के नष्ट होने से मानव जाति को पंगु बना दिया था। वैसे ये अवधारणा इसीलिए आई क्योंकि दुनिया की सबसे पहली सभ्यता के लोग केवल 2012 तक का ही कैलेंडर बना सकते थे। वैसे इसका और बारीकी से विश्लेषण करें तो सिंधु घाटी शायद 8000 साल पुरानी है। इसीलिए ये जानना काफी दिलचस्प है कि उन्हें कैसे पता चला कि 8000 वर्ष बाद क्या होगा। इससे समय यात्रा की बात सामने आती है। संभवतः उन्होंने समय के साथ मन से या शारीरिक रूप से भविष्य की यात्रा की थी। इस बात पर वैज्ञानिक काफी तर्क देते हैं। इन सब में सबसे दिलचस्प बात विज्ञान और पौराणिक कथाओं के सिद्धांतों में सिमिलरिटी है। 2500 साल पहले भी नजारा बिल्कुल वैसा ही था जैसा आज है। अल्बर्ट आइंस्टीन के थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में टाइम सुपरविजर के रेफरल सिस्टम के रिलेटिव है। ये सुपरविजर की गति और ग्रेविटी की ताकत पर निर्भर करता है। पृथ्वी पर समय अंतरिक्ष की तुलना में धीमा चलता है क्योंकि ग्रेविटी समय को धीमा कर देता है। आइंस्टीन द्वारा भी यही दृष्टिकोण सामने रखा गया है कि टाइम सुपरविजर के संदर्भ के फ्रेम के रिलेटिव है। ब्रह्मा ने राजा और रेवती को बताया कि जिस समय वे ब्रह्मलोक में प्रतीक्षा कर रहे थे 27 चतुर्युग पृथ्वी पर बीत चुके थे। आइंस्टीन के जन्म से 2500 साल पहले भी यही सिद्धांत था कि अलग अलग स्थानों पर अलग अलग समय चक्र होता है। हम उस युग के दौरान विज्ञान की प्रगति को अच्छी तरह से मान सकते हैं। हिंदू दर्शन इस अवधारणा से काफी परिचित है कि टाइम रिलेटिव है और वैदिक ग्रंथों के कई अनुच्छेद लगातार देवताओं के मौलिक समय की ओर इशारा करते हैं जो पृथ्वी से अलग चलता है। पृथ्वी पर एक चतुर्युग 43,20,000 मानव वर्षों के बराबर है। अब सवाल ये उठता है कि क्या राजा और उनकी बेटी अनजाने समय यात्री थे क्योंकि ब्रह्मा के सामने कुछ ही मिनटों में पृथ्वी पर लाखों वर्ष बीत गई। थ्योरेटिकल होते हुए भी आइंस्टीन के प्रिंसिपल में खामियां है। अंतरिक्ष समय जहां नकारात्मक ऊर्जा अंतरिक्ष और समय को एक सुरंग के मुंह में एक साथ लाती है जो पूरी तरह से एक अलग स्थान और ब्रह्मांड में उभरती है। हालांकि ये काल्पनिक है लेकिन इन्हें साइंस फिक्शन फिल्मों में समय यात्रा की वस्तुओं के रूप में लगातार उपयोग किया जाता है। फिल्म टाइम बैंडिट्स में सेलेस्टियल मैप्स पर स्थान दिखाए। ये ऊपर से नीचे लगभग आइंस्टीन रोसेन पुल जैसा दिखता है। आज समय को आरंभ, मध्य और अंत के साथ एक विशेष दिशा में चलते हुए तीर के रूप में देखा जाता है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि समय और समय यात्रा के बारे में विभिन्न